हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड मजर चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मजर खान। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डी मार्ट स्टॉक के बारे में, जिससे एवेन्यू सुपर मार्ट भी ये कहते हैं। तो उस स्टॉक की कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या वो स्टॉक बॉटमिंग आउट हो चुका है, क्या उसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग ली जा सकती है, या क्या संभावना बन सकती है आने वाले भविष्य में उस स्टॉक को लेकर। सारी चीजों का एनालिसिस करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो शुरू करूँ, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियो डालो आप लोगों तक पहुंच सके। और दोस्तों, अगर आप जो है फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना चाहते हैं तो आपको कहीं भी 30 40 50 हजार पे करने की जरूरत नहीं है। हमने जो है बिल्कुल फ्रीली जो है उसको डिजाइन किया हुआ 38 वीडियोज आप यहाँ देख पा रहे होंगे। फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस प्लेलिस्ट में जाइए और आप वो कोर्स को आसानी के साथ कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम चार्ट पर चलते हैं। तो चार्ट डेली टाइम फ्रेम का मैंने लगा रखा और देखिए कंटिन्यू जो है ये बहुत अच्छे बुल रन में रहा और फाइनली जो है उसने 14/10/2021 को एक टॉप बनाया था 4860 का। उसके बाद कंसिस्टेंट नीचे की तरफ आ रहा है। तो 14/10/2021 का मतलब ये हो गया कि दोस्तों ये लगभग लगभग एक 10 महीने के आसपास का इसका करेक्शन हो चुका है। 8 से 10 महीने का, तो 8 से 10 महीने से करेक्शन में ही चल रहा है। सबसे पहले देख लेते हैं फंडामेंटल्स फटाफट एकदम। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये कंपनी जो है 2,35,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप रखती है। करंट प्राइस 3628 के आसपास चल रहा है। 5900 का इसने टॉप बनाया है और 3185 के आसपास का इसने एक लो बनाया है। 52 हाई लो ये दिखा रहा है। डिविडेंड कंपनी फिलहाल नहीं दे रही है और आरओसी और आरओई जो है दोस्तों थोड़ा सा जो है निराशाजनक है। ये 20+ रहता तो बेटर रहता है, क्योंकि स्टॉक का पी 158 है, आप देख पा रहे हैं। और 10 साल का पी अगर आप देखें तो यहाँ पे 103 है। तो 103 और 158 यानी 158 और 103 के आसपास देखा जाए तो काफी वैल्यूएशन का अभी भी बहुत ज्यादा हाई है। और वैसे भी दोस्तों 100 पी काफी ज्यादा है, बट ये प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ शुरू से आ रहा है। इसके लिए ये जो है कंसिडर करा जा सकता है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.05 के आसपास है, जो कि नेग्लिजिबल है। अब हम चलते हैं इसके हिस्टोरिकल पी को देखते हैं कि किस तरीके से इसका पी परफॉर्म करता है। तो आप देख पा रहे हो कि इसका जो पी है उसका एक जो क्राइटेरिया है यहाँ पर हमें जो दिखाई दे रहा है, मैं आपको यहाँ पे प्लॉट करके बता देता हूँ। देखिए ये जो पी इसका है ये 150 से लेके इसके बीच में आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए इस पी पे हिस्टोरिकली ये हमेशा जो है ट्रेड करते आया है। अब देखिए इस पी पे यहाँ पे इसने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट, फिर इसी जोन में आया, अगेन इसी जोन में आया हुआ है। तो कुल मिला के मतलब ये है कि इसका पी जो है दोस्तों 100 से लेकर 150 के बीच में ही कंटिन्यूअस ट्रेड करते रहता है। इसीलिए तो 103 यानी 103 जो इसका एवरेज पी निकल कर आ रहा है पिछले 10 सालों का, क्योंकि ये हाई वैल्यूएशन पे ही कंटिन्यू ट्रेड करता है और इस तरीके की कंपनियों का जो वैल्यूएशन है थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन रहता है। अब देखते हैं हम लोग इनका जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आप देख पाएंगे, यहाँ पे देखिए आपके 81% प्रोमोटर होल्डिंग थी, जो कि गिरकर 74.99% आ गई है। तो दोस्तों बीच में एक रूल आया था कि 75% से ज्यादा प्रोमोटर होल्डिंग नहीं होना चाहिए। उसी कारण जो है इस प्रोमोटर होल्डिंग को कम किया गया है। एफआई की होल्डिंग 5% थी और आप देखिए बढ़ते बढ़ते 8.83% के आसपास आ गई। 2019 से लेके 2022 का ये डाटा है, आपके सामने है बिल्कुल। बीच में इन्होंने जो है 10% कर दिया था, अभी वापस जो 1.5% के आसपास 1.25% के आसपास घटा है। डीआई की जो होल्डिंग थी 3.57% थी, अभी 6.77% का, लगभग लगभग दुगना कर दिया है। और हमारे जो पब्लिक होल्डर्स हैं उनका लगभग जो है होल्डिंग नियर अबाउट सेम टू सेम है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि धीरे धीरे जो है डीआई ने अपनी होल्डिंग को इसमें बढ़ाया है। अब हम चलते हैं और डायरेक्टली देख लेते हैं फटाफट चार्ट पैटर्न। दोस्तों ये चार्ट पैटर्न है। चार्ट पैटर्न पे चलने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको हमारा कोर्सेस करना है तो रेनी कूपन हमने स्टार्ट रखा है। रेनी सीजन के अंदर 50% का नेट डिस्काउंट है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। और आप अगर चाहें तो इंट्राडे का जो ट्रेडिंग कोर्स है ये आप इनरोल कर सकते हैं। सिर्फ इसका 2000 प्राइस है, बट आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो 1000 में आप इंट्राडे ट्रेडिंग का कोर्स हमारा कर सकेंगे। ये एमएसएम बुलेटिन का कोर्स है, जो अगर आप करना चाहें तो इसमें जो मैं स्टॉक्स लेता हूं या बेचता हूं स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से, इसमें वो वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और आप उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग या अपने एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए लर्निंग पर्पज से इसको इनरोल कर सकते हैं। इसका 3 मंथ का जो फीस है वो है 2000 रुपीज, बट आपको ये 3 महीने का पूरा पैकेज जो है दोस्तों 1000 के आसपास में मिल जाएगा, यानी इस पे भी 50% डिस्काउंट है। तो पर मंथ आपका 333 रुपए के आसपास का ही खर्चा है इस एमएसएम बुलेटिन को लेने पे। तो इसमें वो चीजें वो स्टॉक्स आएंगे जो मैं लेता हूं और बेचता हूं
बाकायदा आपको उसमें जो है मैं बताऊंगा क्या वजह से इसको लिया जा रहा है, क्या मतलब बहुत अच्छी आपकी लर्निंग होने वाली है। और ये जो कोर्स है MSM बुल, ये हमारा जो बहुत ही प्रीमियम कोर्स है, इसकी चार्जेस है 1.5 लाख रुपए, और इसको हमें अभी डिस्काउंट में दे रखा है सिर्फ और सिर्फ 45,000 रुपीज में। इसमें लाइव आकर मैं आपको जूम पर स्ट्रेटजीज शेयर करता हूं, और जो स्ट्रेटजीज हर एक टाइम फ्रेम में आपको काम आती है। तो चलिए दोस्तों, आप देख लीजिएगा जाके, हमारा जो एप्लीकेशन लोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। अब चलते हैं डायरेक्टली हम चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो हम आ गए हैं डीमार्ट के चार्ट पर। मार्केट इस वक्त चालू है और 12:13 हुए हैं, और डीमार्ट इस वक्त अच्छा खासा हाई है, इसने लो बनाया है 3460 का, और हाई बनाया है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ 3650 के आसपास का हाई बनाया है। ठीक है, तो आज लगभग लगभग डीमार्ट अच्छा खासा हाई है। अब यहाँ देखना ये है कि अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, फटाफट देख लीजिए, यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, ये पीक को हम भूल जाते हैं, इधर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, तो हमें नजर आएगा कि एक अपनी ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक करने की कोशिश किया, बट ऊपर नहीं जा पाया, अगेन वापस ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो हम एक छोटा सा ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं दोस्तों, जिसका जो टारगेट होगा, आप टारगेट ध्यान दीजिएगा, टारगेट मैं क्या बताने जा रहा हूँ, 3900 के आसपास। तो 36 के आसपास हमारी बाइंग अगर होती है, 36 के आसपास हमारी बाइंग होती है, और 33 के आसपास हमारी जो है स्टॉप लॉस होता है, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ये देख लीजिए, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और ये हमारा बाइंग प्राइस रहेगा। अगर ये हमको 3580 के आसपास मिल जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो यहां से अगर हम यहां जाते हैं तो आपको यहां पे दिखाई देगा कि यहां से देखिए इस लेवल से, एक मिनट दोस्तों, 9% के आसपास का टारगेट है, और हमारा स्टॉप लॉस लगभग लगभग आता है 6%। ठीक है, तो 1:1.5 के आसपास का रिवॉर्ड है यहाँ पे, क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है कि ऊपर 9% का अपसाइड पोटेंशियल और 6% का स्टॉप लॉस है। तो अगर आप ये ट्रेड लेते हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से इसको पेपर ट्रेडिंग करिए। अगर यहाँ पे वॉल्यूम, हम वॉल्यूम चार्ट लगा देते हैं, एक बार देख लेते हैं, RSI तो मजबूत दिखाई दे रहा है, बट वॉल्यूम भी लगा लेते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम हमें अच्छा आता हुआ नजर आ रहा है, देखिए। ठीक है, तो ये बहुत आसानी के साथ हमें ऐसा लगता है कि टारगेट अचीव हो जाएगा, अगर मार्केट इसी तरीके से बुलिश टेरिटरी में चलती है, या नीचे की तरफ अगर ये जो है खींचा नहीं जाता है, और चांसेस काफी कम है, मुझे ऐसा लगता है कि टारगेट अचीव हो जाएगा दोस्तों। तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से मैं बता रहा हूँ, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन याद रखिएगा। तो कई लोग सोचते हैं कि मैंने इसको बाय कहा, सेल कहा, आपका अपना ड्यू डिलिजेंस, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर मशवरा कर लीजिएगा कि क्या इस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, तो आप उसको अपने हिसाब से एग्जीक्यूट करिए। और ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, स्ट्रिक्टली जो है आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 3300 का, और एंट्री है आपकी 3580 के आसपास की, अगर वो मिलता है तो, और टारगेट आपका 3900, बहुत बेहतरीन टारगेट मिल सकता है, 1.5 का आराम से रिवॉर्ड मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूं, उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल बटन दबा दिया होगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ, और अगला वीडियो मत देखना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपके लिए जो है अडानी पोर्ट की एनालिसिस करने वाला हूं।